आज की इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध। क्लास 12 नागरिक शास्त्र के चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया से यह टॉपिक लिया गया है और ये क्वेश्चन जो है भारत और पाकिस्तान के संबंध, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही हम आपको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपके नागरिक शास्त्र में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। तो जैसा कि हमने बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध और शांति का उल्लेख कीजिए। वर्तमान में भारत पाक संबंधों की समीक्षा करें। यानी कि भारत और पाकिस्तान के पुराने संबंध कैसे थे और इस समय इनके संबंध में क्या सुधार हुआ है या कोई सुधार नहीं है, इसके बारे में बताना है। जैसा कि भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं और इसके पहले आपने पढ़ा था दक्षेश संगठन के बारे में, जो कि दक्षेश संगठन में ये दोनों ही देश शामिल हैं। तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं। उत्तर में है, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी दक्षिण एशिया में तनाव और संघर्ष की स्थिति समाप्त नहीं हुई। यानी जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो दक्षिण एशिया में भी तनाव की स्थिति जो है वो समाप्त नहीं हुई थी। पहले आप कोई भी आंसर लिखने से पहले थोड़ा इंट्रो लिखें, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन में 250 वर्ड लिमिट है, तो इस तरह से आपको ऐसा लिखना है कि जिससे कि वर्ड लिमिट भी कवर हो, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लिखेंगे और कम शब्द अगर आप लिखते हैं तो नंबर भी आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे के आपको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। अब आता है, दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है, इसलिए इन संघर्षों में से अधिकांश संघर्षों का संबंध भारत से है। भारत जो है वो दक्षिण एशिया के सभी देशों के बीच में है, केंद्रीय स्थिति है, इसलिए जो बहुत सारे संघर्ष हैं देशों के बीच वो भारत से संबंधित हैं। भारतीय स्वतंत्रता तथा पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही दोनों देशों में शत्रुतापूर्ण संबंधों का आरंभ हो गया, जो वर्तमान में उतार चढ़ाव के साथ कुछ कटु व मधुर बने हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान स्वतंत्रता के पहले जो है वो भारत में ही शामिल था और बाद में स्वतंत्रता के पश्चात यह अलग देश के रूप में जाना जाने लगा। तो इसलिए प्रारंभ से ही दोनों के संबंध जो हैं वो शत्रुतापूर्ण रहे हैं और वर्तमान में भी थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ कटु व मधुर वचन बने हुए हैं। यानी इसके साथ पूरा मित्रता वाला व्यवहार अभी भी नहीं हो पाया है। अब जैसा कि प्रश्न में है कि युद्ध और शांति का भी उल्लेख करना है, तो आइए देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और शांति, कौन कौन से युद्ध जो हैं हुए थे और उनका समाधान कैसे हुआ। हेडिंग डालेंगे युद्ध और शांति। हेडिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तभी आपको नागरिक शास्त्र में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। हेडिंग्स आपको ज़रूर डालना है। अब है पॉइंट में करके, पहला पॉइंट यानी पहला जो मुद्दा है युद्ध का वो है कश्मीर। कश्मीर मुद्दा जो है वो पहला युद्ध का कारण बना था भारत और पाकिस्तान के मध्य स्वतंत्रता के पश्चात। आइए देखते हैं क्या है ये।
कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है। कश्मीर जैसा कि एक राज्य है जो कि इन दोनों के बीच युद्ध का एक कारण बना हुआ है। इस संघर्ष के विषय में अनेक युद्ध हुए हैं। यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया गया। जैसा कि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग है और भारत जो है वो पाकिस्तान को अपना राज्य समझता है, तो इसलिए इस बात को लेके दोनों में विवाद जारी है। और अब यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिया गया है और इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। अब दूसरा विवाद का कारण क्या था? सीमा विवाद। भारत के अनेक क्षेत्र जैसे सियाचिन ग्लेशियर, सार्किक कक्ष का रण आदि क्षेत्रों में भारतीय भूमि जो कि है उस पर पाकिस्तान अपना दावा करता रहता है। पाकिस्तान कहता है कि ये सारे क्षेत्र पाकिस्तान ज़बरदस्ती इस पे अपना दावा करना चाहता है, जो कि सीमा विवाद के रूप में इन दोनों के बीच में एक मुद्दा बन गया है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का तीसरा मुद्दा है आतंकवाद। आतंकवाद जो है एक तनाव का प्रमुख कारण रहा है। आपको पॉइंट्स याद करने हैं। पॉइंट्स याद रहेगा तो उस हिसाब से आप थोड़ा एक्सप्लेन करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट जो था वो है कश्मीर मुद्दा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहला कारण कश्मीर मुद्दा, दूसरा जो है सीमा विवाद और तीसरा आतंकवाद। पॉइंट्स के बाद आप आगे थोड़ा सा मैटर पढ़ लें जिससे कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करके पॉइंट एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स जैसा कि है। अब तीसरा देखते हैं आतंकवाद की समस्या। पाकिस्तान भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कश्मीर, पंजाब आदि में आतंकवादी हमले करता है। गुजरात के कक्ष में सैनिक हमला किया। इस लड़ाई का अंत संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से हुआ। अभी हम इस आंसर को याद करने की ट्रिक भी आपको बताएंगे। अब देखते हैं चौथा पॉइंट जो है तनाव का, वो है जल विवाद को लेकर। इन दोनों के बीच जल विवाद भी एक प्रमुख विवाद का मुद्दा बना है। जल विवाद क्या है? विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल बंटवारे को लेकर चल रहा है विवाद हल। इस समय यह विवाद जो है वो हल हो गया है, जो पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। वर्तमान में बगलिहार बांध के विषय में दोनों के बीच विवाद चल रहा है। यानी इसके पहले सिंधु नदी को लेकर इन दोनों के बीच विवाद था, जो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में इसका समाधान हो चुका था। लेकिन इसके पश्चात फिर से जो है दूसरे बांध को लेके इन दोनों के बीच झगड़े फिर से शुरू हैं। अब है भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दे। भारत जब पाकिस्तान जो है भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दों से आशय है पाकिस्तान अनेक मुद्दों पर भारत विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत विरोधी भाषण एवं मुद्दे उठाता है, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ता है। अगली हेडिंग है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका। भारत में अशांति उत्पन्न करने के लिए यहाँ के विरोधी तत्वों को धन और समर्थन उपलब्ध कराती है। पाकिस्तान की एक एजेंसी है जो कि भारत में अशांति उत्पन्न करती है। इसके लिए
जो भारत में विरोधी तत्व हैं उनको पैसे देती है, जिससे कि वे देश में अशांति उत्पन्न करें। उसके बाद इन दोनों की विवाद का एक और कारण है, वो है हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी। भारत में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर हथियार और मादक पदार्थों को भेजते रहते हैं, जिससे दोनों देशों में विवाद उत्पन्न होता रहता है। ये भी एक प्रमुख कारण है। तो इस तरह से सारे कारण को लिखने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे निष्कर्ष लिखना है। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आपको 250 शब्दों में इसका आंसर उत्तर देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे, जैसा कि आपका 8 या 10 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। कंक्लूजन में आपको निष्कर्ष में क्या लिख देना है, जैसा कि आप निबंध लिखते हैं तो उसके बाद सारी ही बातों को थोड़े शब्दों में लिखना होता है, तो इसी तरह इसको भी आप लिखेंगे। देश के विभाजन से जन्मे भारत एवं पाकिस्तान के संबंध शुरुआत से ही कटुतापूर्ण रहे हैं। पाक ने कश्मीर पर आक्रमण किया, इस दुश्मनी की शुरुआत की थी। भारत ने बड़े भाई की तरह पाक का प्रत्येक मुश्किल में साथ दिया है, जबकि पाक ने कभी चीन कभी अमेरिका से मिलकर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। युद्धों की विभीषिका में पाकिस्तान को हार का सामना